कुछ समय के आम आदमी पार्टी में रहे एचएस फुल्का अब कह रहे हैं कि वो शिवनी अकाली दल का हिस्सा बनेंगे। कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, सीधा उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, आपने बड़े बड़े केसेस डील किए हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि आप अकाली दल में जाना चाह रहे हैं। उस वक्त जब अकाली दल, अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, एक के बाद एक उनको सेटबैक मिल रहा है, चाहे वो 2022 के चुनाव हों, चाहे हम लोकसभा के चुनाव हैं, तो अकाली दल ज्वाइन करने का क्यों सोचा है आपने? देखिए, पहली बात मैं बताऊं, मेरा ये शुरू से सोचना है कि पंजाब के पेक्यूलियर प्रॉब्लम है, पंजाब को रीजनल पार्टी की जरूरत है। जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी का और स्वराज का जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बेसिस पे ये आम आदमी पार्टी के डिसीजन लोकल लेवल पे किए जाएंगे, एक रीजनल पार्टी की तरह चलेगी, मगर समहाउ वो नहीं हो सका। तो मैं जब रिजाइन छोड़ा, पॉलिटिक्स छोड़ी, अब 6-7 साल से मैं पॉलिटिक्स छोड़ के साइड पे बैठा था। पब्लिक प्रेशर बहुत था और खुद भी ये फील होता था कि पंजाब इस दौर से गुजर रहा है, इतनी मुसीबतें पंजाब में है। पर असली बात तो ये है कि चुनाव निकल चुके हैं, 2022 के भी निकल गए, लोकसभा ही नहीं निकल गए। अब क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, आप यहाँ पे पंजाब की तरफ आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? मेरा जो मेन जो पर्पज ही पंजाब है, दिल्ली नहीं है। और दूसरी बात, इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक तरह से जैसे हम आम आदमी पार्टी में पॉलिटिक्स में गए थे, वो उस टाइम इलेक्शन सोच के नहीं गए थे, सोशल वर्क करने के लिए गए थे। सब सोशल वर्कर उधर चले गए थे कि सोशल वर्क करो। तो यहां भी मेरा मकसद कोई इलेक्शन नहीं है, मेरा मकसद है पंजाब की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना। और पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है, मैं इलेक्शन की वेट करूं कि 2 साल बाद इलेक्शन आएंगे तब जाके मैं ज्वाइन करूं, तो वो मेरी कॉन्शियस इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती। तो ये अभी जब पंजाब, जब अकाली दल रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, अभी इनके साथ मिलके अकाली दल को स्ट्रेंथन करें। रिकॉन्स्टिट्यूट होगा क्योंकि देखिए जिस तरह से फरमान दिया गया है, जिस तरह पे शिवनी अकाली दल लीडर सुखबीर बादल पे जानलेवा हमला होता है, एक तरह से ये भी बोला है कि उनकी मेंबरशिप का वो जो रेजिग्नेशन है उनका एक्सेप्ट किया जाए एज अ प्रेसिडेंट। आपको क्या लगता है कि ओवरऑल होगा, नहीं होगा, या बिना बादल परिवार के क्या अकाली दल चल सकता है? आपका पूरा क्या लेना है, क्योंकि बीच में काफी फूट की बातें भी थी अकाली दल में। देखिए, बात ये है, जब अब ये अकाली दल के जो विरोध थे, अकाली दल के ओपोनेंट थे, मैं भी उनमें से था, क्योंकि जिस तरीके से अकाली दल को चला रहे थे उसके हम खिलाफ थे। मगर अब जब उन्होंने अपनी गलतियां मान ली और उसकी माफी मान ली, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे से वो सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे। इसलिए तो ये अब मैंने यही कॉल दिया कि जितने भी लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी है और आज उनकी लड़ाई की वजह से इन्होंने अपनी गलतियां मानी हैं, वो अब सब आ जाओ, साथ आओ, साथ आके अब पार्टी को स्ट्रेंथन करो। तो क्लीन स्लेट आपको लगता है? क्योंकि पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उनमें भी कई बार बोला है, गुरप्रीत भुल्लर है, उन्होंने बोला है कि ये तो ऐसा हो सकता है कि हमला इन्होंने सिंपैथी के लिए कराया हो। कितना मानते हैं, कितना आपको लगता है कि ये बहुत शेमफुल है ये पंजाब सरकार ने जो किया? पहले तो ये कहते हैं जी हमारे मुलाजमों ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई, मतलब कि हमारे मुलाजिम इतने अटेंटिव थे कि उन्होंने सुखबीर बादल को बचा लिया, और विद इन 1 आवर नेक्स्ट मोमेंट ये कहते हैं जी हम इंक्वायर कर रहे हैं कि ये ड्रामा था। अगर ड्रामा था तो आपने क्या बचाया? ये बहुत ही शेमफुल ये पंजाब सरकार का एक्शन है कि हमला के 1 घंटे के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट देना। तो ये पंजाब सरकार को पंजाब के लोगों से इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि ये जो अप्रोच वो अडॉप्ट कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी की फंक्शनिंग चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में है, क्या आपको यह लगता है अंतर है, सिमिलैरिटी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी, जैसे हम बोल रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव भी है, और खासतौर पे अगर हम बात करें, पंजाबी पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन एक अच्छा बड़ा तबका है जो दिल्ली में भी है, कितना प्रभाव पड़ेगा इन सब बातों का? देखो, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में तो अकाली दल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मुझे पता नहीं, वो डिसाइड करना है, पर मुझे लग रहा है कि अकाली दल दिल्ली में इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो इसलिए कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारा टारगेट पंजाब है, हम मेनली पंजाब के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का तो वो दिल्ली वाले फैसला करेंगे। मैं उसके बारे में, जब मैंने छोड़ के इधर आ गया तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहता। मगर ये जो पंजाब की समस्या है, पंजाब की समस्या को हम उनके लिए काम हमें जल्दी से। सरकार आम आदमी पार्टी की है, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि वो हल निकाल पाएंगे? अकाली दल ही एक देखो, अगर उन्होंने हल निकालना होता तो ये अब तक निकाला होता। इनकी सरकार आने के बाद ये 2 साल में तो वर्ष, बल्कि और भी ज्यादा हालत खराब हो रही है और हालत खराब होती जा रही है।
तो इनसे तो उम्मीद नहीं है। इसीलिए ये एक रीजनल पार्टी ही यहाँ पे समस्या का समझ के उसका हल निकाल सकती है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, आप किस तरह से अंदर अकाली दल के जाएंगे? मेंबरशिप ड्राइव की बात कर रहे हैं आप, क्या आपकी सुखबीर बादल या बादल परिवार से किसी से बात हुई है? अपने आप को किस रोल में देखते हैं आप अकाली दल? देखिए, जिस दिन मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, मैं किसी को नहीं मिला था। घर पे बैठ के नेट पे मैंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद जाके, वो तो लोगों का प्यार है, जब लोगों का प्यार था आम आदमी पार्टी में, मैंने सिर्फ थोड़ी सी देर कोई लीगल काउंट का हेड रहा, उसके बाद वो भी नहीं था। बिना किसी पोस्ट के आम आदमी पार्टी में भी मैंने काम किया। इसी तरह अकाली दल में भी मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि वो तो सौदेबाजी हो जाती है कि मैं आ रहा हूं, मुझे क्या दोगे। मैंने बिल्कुल किससे नहीं बात की। जिस दिन मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगी, जाके दफ्तर ऑफिस में जाऊंगा, फॉर्म भर के शुरू होगा, उसके बाद तो लोगों के बीच है, लोगों के बीच जाके काम करना है। मेरी कोई कंडीशन नहीं है, ना ही मैं किसी से ये सौदेबाजी करूंगा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बस एक और आखिरी सवाल, जिस तरह से टाइटलर का केस है या बाकी सारी चीजें हैं, अभी तक ऐसा लग रहा है कि चलता ही जा रहा है और पूरा एक काम भी खत्म हो गया। किस तरह से देखते हैं कि उसका एक कितना बड़ा फैक्टर है अभी भी? देखो, बहुत बड़ा फैक्टर है। जो सज्जन कुमार को आज 6 साल हो गए जेल में, एक और XMLA की कल बेल लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको 12 साल हो गए जेल में। टाइटल के अगेंस्ट अब मर्डर का केस चल रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। ये ना के सिख कौम के लिए, पंजाब के लिए, सारे देश के लिए बड़ा इशू है। देश के लिए बड़ा इशू है। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। क्या ये लोग, ये जो लीडर थे, ये लॉ से ऊपर है? इफ लॉ इज अबव ऑल और दीज लीडर्स आर अबव लॉ, सो देश के लिए इशू है, वो इशू तो होगा ही, वो उसके लिए तो मैं काम करता रहूंगा ही करूंगा। रवनीत बिट्टू ने जिस तरह से कहा है कि भाई जिन्होंने हमला किया उनको ऑनर करना चाहिए। नहीं, देखो, मुझे उसकी स्टेटमेंट का तो पता नहीं, उसने क्या नहीं कहा, मगर जिसने भी ये हमला किया है, बहुत शर्मनाक बात है और नहीं, बहुत गलत काम किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और HS फुल्का एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, और वो पारी की शुरुआत होगी श्रोमणी अकाली दल से। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मेंबरशिप ड्राइव शुरुआत होती है तो वो उसमें शामिल होंगे और अपना एक हिस्सा है वो अदा करेंगे। और ये भी कहा है कि अकाली दल का एक रिसर्जेंस जरूर होगा।